एक मासूम लड़का नोएडा की खुली खाई में डूब रहा था। फोन की फ्लैशलाइट और अपने जान बचाने की चीख, और वहां मौजूद पुलिस वाले और रेस्क्यू टीम खड़े खड़े तमाशा देख रही थी। और वह हिम्मत दिखाई भी तो एक लोकल जोमेटो राइडर मोनिंदर ने, जिसके पास ना ही कोई इक्विपमेंट्स थे ना ही कोई सूट, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो प्लीज। जितने यहाँ पे लोग खड़े थे 100-150 लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे। वहां पर अगर पुलिस वालों ने और रेस्क्यू टीम्स ने अगर सही टाइम पर सही एक्शंस लिए होते तो शायद आज युवराज जिंदा होता। ये सवाल सिर्फ एक फैमिली का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर लगा हुआ एक आईना है। ग्रेटर नोएडा की एक अंधेरी कोहरे से भरी हुई रात ने एक जवान इंजीनियर की जान ले ली, पर असली सवाल ये है कि उस रात सिर्फ एक आदमी नहीं डूबा, बल्कि जिम्मेदारी, प्लानिंग और गवर्नेंस भी साथ में डूब गई। 16 जनवरी की रात करीब आधी रात का वक्त था। विजिबिलिटी भी कम थी और एक ऐसा रास्ता जो कागजों में डेवलपिंग एरिया था, लेकिन ग्राउंड पर एक डेथ ट्रैप बन चुका था। युवराज मेहता 27 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो गुड़गांव में काम करता था, अपने घर की तरफ लौट रहा था। एक नॉर्मल सी ड्राइव और एक नॉर्मल सी रात। युवराज जिस रास्ते पे गाड़ी चला रहा था वहां पर आगे एक 90 डिग्री का कर्व था। कोई बैरिकेड नहीं, रिफ्लेक्टर नहीं, ना ही कोई खास लाइटिंग, और युवराज की गाड़ी सीधे पानी से भरी हुई खाई में चली गई। ये कोई छोटा गड्ढा नहीं था, ये एक अधूरा छोड़ा गया कंस्ट्रक्शन साइट का खुला जुल्म था। बिना बैरिकेड, बिना रिफ्लेक्टर, बिना वार्निंग लाइट। कोहरे में गड्ढे और रोड का फर्क ही नहीं दिख रहा था। और फिर गाड़ी धीरे धीरे पानी में धंसने लगी। पापा मुझे बचा लो, एक कॉल जो सिस्टम नहीं उठा पाया। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि उस टाइम युवराज अपने पापा के साथ कॉल पे था। उसने उलझन में बताया कि गाड़ी पानी में जा रही है। फोन की फ्लैशलाइट देकर के सिग्नल देने की कोशिश करी। गाड़ी के अंदर पानी भर रहा था, ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। यह एक रियल टाइम ट्रेजेडी थी जहां एक बेटा अपने पापा से बात कर रहा है और सिस्टम चुपचाप खड़ा हुआ है। पुलिस और फायर ब्रिगेड टाइम पर पहुंची, ये बात डिनाई नहीं की जा सकती, लेकिन जो एलिगेशन सामने आए, जो आई विटनेस ने बोला, उन सब का एक कॉमन पॉइंट था। रिस्पॉन्स स्लो था, डिसीजन नहीं लिया किसी ने। और इसी वक्त डिलीवरी राइडर मोनिंदर ने वही किया जो एक ट्रेंड सिस्टम को करना चाहिए। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, सीधे रस्सी बांधा और पानी में उतर गया। SDRF वाले और फायर ब्रिगेड वाले के पास, उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था। आसानी से लड़के को बचा सकते थे, लेकिन उसके पास तक कोई नहीं गया ठंडे पानी की वजह से। लेकिन जब तक मोनिंदर पहुंचता बहुत देर हो चुकी थी। युवराज आज तक स्ट्रगल नहीं कर पाया। ऑक्सीजन, टाइम और सिस्टम तीनों ने साथ छोड़ दिया। ये कहना गलत होगा कि किसी ने कुछ किया ही नहीं, पर यह कहना भी सच के करीब है कि जो होना चाहिए था वो वक्त पर नहीं हुआ। और अब जिम्मेदारी का सवाल कौन लेगा? जवाब तो दीजिए, आप 4 दिन बाद पद पर आइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जवाब नहीं देंगे। नोएडा को अक्सर इंडिया के मोस्ट डेवलप्ड सिटीज में गिना जाता है। ग्लास बिल्डिंग, IT पार्क्स, स्मार्ट रोड्स और सब कुछ। फिर सवाल यह है कि वहाँ पे बेसिक सेफ्टी चीजें जैसे कि रिफ्लेक्टर, बैरिकेड, लाइटिंग वहाँ पे क्यों नहीं थे? इस एरिया में ट्रक का एक्सीडेंट पहले भी हो चुका था। इसका मतलब जो रिस्क है वो पता था, फिर भी खाई खुली छोड़ दी गई। इंस्पेक्शंस नहीं हुई और कंप्लेंट्स को लाइटली लिया गया। ये सिर्फ एक ड्राइवर की गलती नहीं थी, ये डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का एक सिस्टमेटिक फेलियर था। एक इंजीनियर मरा, एक परिवार टूट गया। युवराज सिर्फ एक केस नहीं था, वो एक बेटा था, एक सपना था, एक वर्किंग प्रोफेशनल था जो अपनी फ्यूचर के लिए मेहनत कर रहा था। उसकी मौत के साथ एक फैमिली इमोशनली कोलैप्स हो गई। एक बाप जिंदगी भर के लिए गिल्ट और ट्रॉमा में चला गया, और सिस्टम फिर भी डिफेंसिव स्टेटमेंट्स देता रहा। अब आगे क्या क्या सख्त होना चाहिए? अगर हम सचमुच में आगे ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो सिर्फ सिंपैथी से काम नहीं चलेगा। कुछ नॉन नेगोशिएबल चीजें सख्त होनी चाहिए, चाहे वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का हो या फिर किसी बिल्डर का। और ऐसी कर्व वाली जगहों पर बैरिकेड जरूर होने चाहिए। सिर्फ पहुंचना नहीं बल्कि एक्शन लेना मजर किया जाना चाहिए। रस्सी, डाइवर्स, फ्लड रेस्क्यू गियर्स हर हाई रिस्क जोन के पास होने चाहिए। इंडिविजुअल ब्रेवरी पर सिस्टम डिपेंड ना हो। मोनिंदर जैसे लोग हीरो हैं, लेकिन सिस्टम का रिप्लेसमेंट नहीं। बिल्डर, अथॉरिटी और कॉन्ट्रैक्टर सबकी जिम्मेदारी लिखित और इन्फोर्सेबल हो। युवराज मेहता की मौत एक इंसिडेंट नहीं बल्कि एक वार्निंग है, और अगर इसे भी हम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बोल करके भूल जाएं तो अगला नाम कोई और होगा, शायद आप में से कोई। तब फिर कोई और कहेगा शायद उस दिन थोड़ा सा और ध्यान दे दिया होता। और दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी ये सोचा होगा, ऐसे जो इंसिडेंट्स घटते हैं उसके बारे में हम लोग को तुरंत ही न्यूज में क्यों नहीं पता चलता? इसका रीजन है ब्यूरोक्रेसी की एक काली सच्चाई। मोनिंदर ने भी ये बात रिवील किया कि पुलिस वालों ने उस पर दबाव बनाया। देखो, ये चीज तो सच है, डर सबका होता है। मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मैं प्रशासन से नहीं लड़ सकता। परसों सुबह 12 बजे के करीब मेरे पास कॉल आनी स्टार्ट हुई थाने से।
अगर कुछ बताए भी तो उसने पुलिस वालों को महान बताए। मतलब इतना निकम्मा सिस्टम है हमारा। बस फालतू में हर बात का इन्हें क्रेडिट और मेडल्स चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सिस्टम के लोग चाहते ही नहीं है कि ऐसे केसेस लोगों के सामने आए, कि ऐसे कितने केसेस रोजाना घटते होंगे, लेकिन उनके बारे में हम लोग को खबर तक नहीं पता पाती होगी, ताकि सिस्टम पे बैठे हुए लोगों को जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।